वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू मॉमीज लाइफ और मैं हूं अर्चना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की टीथिंग प्रोसेस के बारे में। बच्चों की जो दांत निकलने की जो प्रोसेस होती है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स विजिबल होते हैं, क्या क्या घरेलू उपाय हम कर सकते हैं बच्चों की उस टीथिंग प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, और क्या क्या सावधानियां हमें उस वक्त बरतनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है कि कौन सी एज में, किस उम्र में बच्चों के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, जो नॉर्मल मेडिकल गाइडलाइन होती है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से बच्चों का जो पहला दांत होता है वो 6 से 8 महीने के बीच में आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ बच्चों में ये 6 महीने से पहले भी आ जाते हैं और कुछ बच्चों में थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल जो है गाइडलाइन है। दांत निकलने का जो प्रोसेस होता है वो मोस्टली केसेस में बच्चों के पारिवारिक पैटर्न यानी उनके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। अब आते हैं सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण होते हैं जब बच्चों की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहला लक्षण होता है लार आना। जब बच्चों के दांत निकलते हैं उस वक्त में बच्चों की जो सलाइवा होती है, जो लार होती है, वो नॉर्मल से ज्यादा आने लग जाती है। दूसरी चीज है रैशेस, क्योंकि बच्चों के बहुत ज्यादा सलाइवा आ रही है और उनके होठ और चिन के आसपास के एरिया पे भी बहुत ज्यादा सलाइवा लग रही है, इसलिए बच्चों की जो है फेस के आसपास और मुंह में रैशेस हो सकते हैं, त्वचा पे दरारें पड़ सकती है। तीसरी चीज है गम्स में, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाना, क्योंकि जो दांत निकलने की प्रोसेस होती है उसमें दांत मसूड़ों को चीर कर बाहर निकलते हैं, इसलिए मसूड़े जो है फूल जाते हैं और उनमें रेडनेस हो जाती है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक नॉर्मल सिम्टम है कि बच्चे के दांत आने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। चौथी चीज है सॉर थ्रोट। देखिए, गले का एक खास हिस्सा होता है जो बहुत ज्यादा लार आने की वजह से कभी कभी उसमें सॉरनेस आ जाती है, ऐठन आ जाती है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। अगर गले में सूजन के अलावा कोल्ड और फ्लू के और कोई लक्षण नहीं है तो ये नॉर्मल है और दांत निकलने की प्रोसेस का एक सिम्टम हो सकता है। पांचवी चीज आती है चिड़चिड़ापन। देखिए, क्योंकि दांत निकलने का जो प्रोसेस होता है ये काफी पेनफुल होता है, बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो काफी इरिटेट रहते हैं उस पेन की वजह से और उस सेंसेशन की वजह से। तो चिड़चिड़ापन जो है वो बच्चों में दांत निकलने की प्रोसेस में हो जाता है। छठी चीज है काटना। बच्चे इस वक्त ना हर चीज को काटना चाहते हैं क्योंकि उनके मसूड़े फूले हुए हैं, उनमें पेन और सेंसेशन हो रहा है। इस वजह से बच्चे कोशिश करते हैं कि उनके पास जो भी चीज उनके हाथ में आती है, या कभी कभी वो आपको और आपके फिंगर्स को भी बाइट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपने सेंसेशन को आराम देना चाहते हैं। इसलिए काटने का जो सिम्टम है वो दांत निकलने की प्रोसेस में स्टार्ट हो जाता है। आठवीं चीज है खाने में इंटरेस्ट खत्म हो जाना। देखिए, दांत निकलने की जो प्रोसेस होती है उसमें बच्चा ऑलरेडी इरिटेट रहता है, उसे पेन होता है, इसकी वजह से कुछ कुछ बच्चे जो है खाने में इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म कर देते हैं और उस पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे खाना जो है वो नॉर्मल के कंपैरिजन में काफी कम खाने लग जाते हैं। आठवीं चीज है बॉडी के टेम्परेचर में चेंज होना या बुखार आना। देखिए, मेडिकल के हिसाब से कोई भी एक तथ्य नहीं है कि दांत निकलते वक्त बच्चों में बुखार आता है, लेकिन जो दांत निकलने की प्रोसेस होती है उसमें उसकी बॉडी बहुत एक्टिव होती है और बहुत मेहनत करती है, इसलिए बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप बच्चे की बॉडी को टच करेंगे तो आपको थोड़ी सी उसकी बॉडी गर्म फील हो सकती है, तो ये नॉर्मल है, ये बुखार नहीं होता। ये नॉर्मल टेम्परेचर में उसका बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा अप हो जाता है, उसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म होती है और ये दांत निकलने की प्रक्रिया में एक नॉर्मल लक्षण है। 9वीं चीज है लूज मोशन होना या दस्त लगना। देखिए, दस्त लगना भी दांत निकलने की प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है, बट टीथिंग प्रोसेस में बच्चों के लूज मोशन हो सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि बच्चा अपने आसपास की जो गंदी चीजें हैं, क्योंकि उसे बहुत सेंसेशन हो रहा है, इसलिए वो कोई भी चीज उठा के मुंह में लेता है और आसपास की गंदी चीजें भी वो उठा के मुंह में ले सकता है, जिसकी वजह से उसके पेट में बैक्टीरिया चले जाते हैं और उस इन्फेक्शन की वजह से उसे लूज मोशन हो सकते हैं। 10वीं चीज है सोने में मुश्किल होना। स्लीपिंग प्रॉब्लम्स बच्चों को हो सकती है टीथिंग प्रोसेस में। हो सकता है आपका बच्चा रात में बार बार दर्द की वजह से और इरिटेशन की वजह से जागने लगे और उसे सोने में परेशानी हो। अब बात आती है कि हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या घरेलू उपचार हम कर सकते हैं बच्चों की उस टीथिंग प्रोसेस में उन्हें आराम देने के लिए और उस प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए। सबसे पहली चीज टीथर्स। हम टीथर्स का यूज कर सकते हैं। टीथर्स एक टाइप के टॉय होते हैं जो रबड़ के बने होते हैं। ये बच्चे की मसूड़ों पे दबाव डालते हैं। जब बच्चा इन्हें च्यू करता है और इन्हें काटता है तो उनकी मसूड़ों पे जो है दबाव फील होता है, इसकी वजह से उन्हें टीथिंग सेंसेशन में रिलैक्स फील होता है। दूसरी चीज, आप गीले कपड़े का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई मार्केट का टीथर यूज नहीं करना चाहते तो
बच्चे को कोई भी साफ कपड़ा आप गीला करके उसे चू करने के लिए दे सकते हैं। अगर वो गीला कपड़ा अपने मुंह पे लगाएगा, गम्स में उसे चू करेगा, तो उससे भी उसे टीथिंग सेंसेशन में रिलीफ होगा। तीसरी चीज, टीथिंग प्रोसेस के दौरान आप कोशिश करें कि बच्चे को ज्यादा गर्म खाना ना दें, उसे थोड़ा ठंडा खाना दें। फ्रूट या वेजिटेबल की प्यूरी उस वक्त प्रेफर करें, हल्की ठंडी, जिसकी वजह से उसके मसूड़ों को आराम मिलेगा। चौथी चीज, आप मसाज भी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले आप बच्चे की गम्स पर अपने फिंगर से स्लोली मसाज कर सकते हैं। गीले कपड़े से या फिर गीले हाथ से भी आप मसाज कर सकते हैं। इससे जो है उसे सेंसेशन में थोड़ा आराम मिलेगा और हो सकता है वो खाना भी थोड़ा आराम से खा ले। इम्पोर्टेंट चीज, साफ सफाई का ध्यान रखें। टीथिंग प्रोसेस में बच्चे के आसपास हर चीज कोशिश करें कि वो साफ हो, उसके टीथर्स जो है बिल्कुल क्लीन हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा अगर कोई भी गंदी चीज मुंह में लेगा तो चांसेस है बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से उसे लूज मोशन हो जाए। अब बात आती है ट्रीटमेंट। डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, टीथिंग प्रोसेस में पेन, स्वेलिंग ये नॉर्मल होता है। नॉर्मली केस में बच्चों को टीथिंग प्रोसेस में किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, वो बहुत ही ज्यादा पेन में है, या फिर टीथिंग के साथ साथ उसे बहुत ज्यादा फीवर या लूज मोशन के सिम्टम्स हैं, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे पूछकर ही कोई भी दवाई का यूज करें। नहीं करें, क्या चीजें हमें टीथिंग प्रोसेस में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? पहली चीज, लौंग का तेल। लौंग का तेल नॉर्मली दांतों के पेन को रिलीफ देने के लिए माना जाता है, पर चूंकि बच्चे के अभी तक दांत नहीं आए हैं और अगर हम लौंग का तेल उसके दांतों में लगाएंगे तो चांसेस है कि उसके मसूड़ों में जलन हो जाएगी, जिससे उसकी टीथिंग प्रोसेस स्मूथ होने की बजाय और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। दूसरी चीज, फ्रोजन टीथर। मैंने आपको बताया कि ठंडी चीज बच्चों के मसूड़ों को आराम देती है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कड़क या फ्रोजन टीथर्स यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडे टीथर यूज करने से भी उसके मसूड़ों में जो सेंसेशन है टीथिंग का वो बढ़ सकता है। तीसरी चीज, गंदे टीथर्स। बच्चों के आसपास जो भी टीथर आप उन्हें टीथिंग प्रोसेस के लिए दे रहे हैं चू करने के लिए, वो बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। बिल्कुल भी गंदे टीथर्स आप उन्हें ना दें, उन्हें गलती से भी गंदी कोई भी चीज मुंह में ना लेने दें। इससे उन्हें जो है हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और टीथिंग प्रोसेस और भी डिफिकल्ट हो जाएगी। ये थी टीथिंग से जुड़ी हुई कुछ सिम्टम्स, कुछ घरेलू उपाय जो हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि टीथिंग का जो होल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कौन सा दांत पहले आता है, कौन सा बाद में आता है और किस एज तक ये जो प्रोसेस है वो चलती है। इस चार्ट में टीथिंग की कंप्लीट प्रोसेस समझाई हुई है। सबसे पहले जो बच्चे के दांत आते हैं वो नीचे के 2 दांत आते हैं, बीच के दांत आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल इंसाइजर। इन दांतों के जो आने का समय होता है वो 6 से 10 महीने के बीच में होता है, पर उससे ऊपर और नीचे भी हो सकता है। ये एक नॉर्मल गाइडलाइन है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें अगर आपके बच्चे के दांत थोड़े ऊपर आए हैं, लेट आए हैं या थोड़े जल्दी आ गए। उसके बाद जो दांत आते हैं वो ऊपर वाले 2 दांत आते हैं, इन्हें भी सेंट्रल इंसाइजर ही कहा जाता है। इन दांतों के आने का जो समय होता है वो 8 से 10 महीने के बीच होता है। सेंट्रल इंसाइजर्स के बाद जो सेकंड दांत आते हैं वो आते हैं लेटरल इंसाइजर। ऊपर वाले लेटरल इंसाइजर, सेंटर के जो 2 दांत होते हैं उनके साथ वाले जो अगल बगल के 2 दांत होते हैं उन्हें लेटरल इंसाइजर कहा जाता है। सबसे पहले ऊपर के लेटरल इंसाइजर आते हैं और उन दांतों के आने का जो टाइम होता है वो 9 से 13 महीने के बीच में होता है। उसके बाद आते हैं नीचे वाले लेटरल इंसाइजर। नीचे वाले जो 2 दांत होते हैं बीच के, उसके साइड वाले जो दांत होते हैं वो आते हैं, उनके आने का समय 10 से 16 महीने के बीच में होता है। उसके बाद बच्चे का आता है फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर ऊपर के और नीचे के जो बीच के 4 दांत होते हैं उसके बाद एक दांत छोड़कर जो दांत होता है उसे फर्स्ट मोलर कहते हैं। और फर्स्ट मोलर जो होते हैं उसके आने का समय 13 से 19 महीने के बीच में होता है। इस पीरियड ऑफ टाइम में बच्चों के 4 ऊपर के और नीचे के जो दोनों होते हैं, चारों जो फर्स्ट मोलर होते हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं कैनाइल। फर्स्ट मोलर और इंसाइजर के जो बीच के दांत होते हैं उन्हें कैनाइल कहा जाता है और कैनाइल के आने का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो 16 से 23 महीने के बीच में होता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड मोलर। सबसे लास्ट के जो मोटे दांत होते हैं वो सेकेंड मोलर होते हैं और ये दांतों के आने का पीरियड ऑफ टाइम 23 महीने से 33 महीने के बीच में होता है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये जो होल प्रोसेस होती है ये बच्चों की 2.5 साल तक की एज में पूरी हो जाती है और उस एज में मोस्टली बच्चों के पूरे दूध के जो 20 दांत होते हैं वो आ जाते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दांत आने का प्रोसेस किसी बच्चे में थोड़ा लेट होता है, किसी में थोड़ा जल्दी होता है।
तो बेसिक गाइडलाइन के हिसाब से कभी कभी थोड़ा लेट और जल्दी भी बच्चों के दांत आते हैं, इसलिए आप इस केस में बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट करके अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।